आज हम देखेंगे समीकरणों को हल करना। समीकरण क्या होते हैं? जैसे ये आपके सामने रखा हुआ है, ये पहले भी आपके सामने आया हुआ है। तो ऐसे जो पद होते हैं वो समीकरण कहलाते हैं जिसमें चर और अचर दोनों राशियां रहती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, चर राशि मतलब कि अज्ञात राशि। यहाँ पे एक अज्ञात राशि है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, एक चर वाला समीकरण। ठीक है। अब रैखिक समीकरण क्या है? जब इस चर राशि की अधिकतम घात जो है एक होती है तो वो क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण। यानी कि ये क्या कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है। अब यदि ये दूसरा समीकरण ले लो आप, तो इसमें क्या है, दो चर राशि है यानी कि दो अज्ञात राशि है। तो ये वाले समीकरण क्या कहलाते हैं, दो चर वाले समीकरण। इसमें भी आप देखो कि जो चर राशियां हैं उनकी मैक्सिमम घात कितनी है, एक है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये कोई समीकरण है मान लीजिए, तो इस समीकरण में क्या है, यहाँ पे x की घात 2 है, तो ये क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो भी चर राशि है उसकी मैक्सिमम घात के अकॉर्डिंग इन समीकरणों को द्विघात समीकरण या तीन घात समीकरण या चार घात समीकरण, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है। अभी हम सीखेंगे इन समीकरणों को हल करना। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में तो एक अज्ञात राशि है, तो सीधे सीधे गणितीय कैलकुलेशन करके आप इनको हल कर सकते हैं। जैसे इस समीकरण में आप हल करोगे तो 3x बराबर, ये 3 का इधर पक्षांतर हो जाएगा तो -3, और x बराबर हो जाएगा -3/3। 3 से 3 काटोगे तो ये -1। ठीक है। तो यहाँ पे एक ही समीकरण से आपका काम चल गया है ना, एक चर वाले। इससे क्या होता है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक ही समीकरण की आवश्यकता है और उससे सीधे सीधे गणितीय कैलकुलेशन से हमारा मान निकल जाता है। अब हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि अधिकांश भारतीय प्रश्नों में आपको बीच में आते हैं और उनको आपको हल करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण लीजिए, 3x + 2y बराबर 31 और 2x + 3y बराबर 29। ठीक है। ये ऐसे दो समीकरण, इन समीकरण को हल करना है। तो इसमें दो अज्ञात राशि हैं, दो चर राशि हैं, इसलिए ये क्या हो गए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इन रैखिक समीकरणों को हल करने की तीन विधियां मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। इसमें क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है, प्रतिस्थापित मतलब कि किसी एक का मान जो है, किसी एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में शिफ्ट करना है। समीकरण का मानना क्या करके हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर राशि का मान दूसरे समीकरण में शिफ्ट करना है। तो ये क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन विधि। चलिए इसको आगे हल करते हैं। हम पहले कोई भी एक समीकरण ले लो। जैसे हमने ये वाला समीकरण को एक नाम दिया, इसको 2 दिया, तो आपने यहाँ पे पहले क्या किया, समीकरण 1 लिया। ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है, 3x धन 2y बराबर 31। तो आप कोई भी एक पद को इधर भेज दो। जैसे मान लो हम यहाँ पे 3x को भेजते हैं, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 31 ऋण 3x। 3x जो है इसके साथ यहाँ धन में जुड़ा हुआ, तो इधर आके ऋण x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 का इधर पक्षांतर होगा, 31 ऋण 3x बटे 2। ठीक है। ये आपका काय का मान थर्ड नंबर पे आपका क्या निकल गया, y का मान निकल गया। अब इस y का मान, ये y का मान आपने निकाला पहले समीकरण से, इस y के मान को दूसरे वाले समीकरण में आप प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है। यहां से करते हैं थोड़ा। तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x धन 3y बराबर 29। y का मान की एंट्री यहां पे कर दो y की जगह में, तो 2x धन ये 3 जैसे के वैसा, और y की जगह ये पूरा की पूरा हमको लिखना है, 31 - 3x बटे 2 बराबर कितना हो गया,
29, तो इसको आगे हल करो। तो यहाँ बटे वाली संख्या है, भिन्न वाली संख्या है, तो इसको आप क्या कर दो, 2x के बटे 1 कर दो, कि किसी घात मतलब किसी संख्या के बटे में 1 करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। धन 3 का यहाँ गुणा करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी कि 93, माइनस 3 तिया 9x बटे कितना हो गया 2। ध्यान रखना यहाँ जब गुणा करते हो तो यहाँ ऋण चिन्ह और यहाँ धन चिन्ह है, तो ऋण और धन का जो गुणा होता है उसका मान क्या होगा, ऋण होगा। या यूं कह लो कि असमान चिन्हों का गुणा जो है, असमान चिन्हों का गुणा जो है वो ऋण होगा, और ऋण गुणित ऋण होता तो क्या हो जाता धन, या धन गुणित धन होता तो क्या हो जाता धन, और समान चिन्हों का गुणा का कितना होता है, हमेशा धन होता है। तो यहाँ पे क्या असमान चिन्ह है इसलिए हमने यहाँ पे ऋण लिया, बराबर हो जाएगा 29। अब भिन्नों को हल करने का क्या तरीका होता है कि दो भिन्न दी हुई है तो उसमें लघुत्तम निकालते हैं हर का, तो यहाँ पे हर 1 और यहाँ 2 है, इसका आपने लघुत्तम निकाला 2, फिर क्या करते हैं इस भिन्न के हर का इस लघुत्तम में भाग देते हैं, तो 1 का भाग 2 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार गया है ना, और उस 2 को ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4x। धन ठीक वैसे ही करेंगे, 2 में 2 का भाग दिए तो 1 बार गया, 1 का इस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो वही मान आएगा 9x बराबर हो गया ये 29। यहां यदि ऋण चिन्ह होता तो फिर आप इसको कोष्टक में रखते, क्योंकि ऋण चिन्ह के कारण इनके क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ धन है इसलिए हमने सीधा लिख दिया। अब 9x में से 4x गए तो पहले तो यहाँ ये करो, 2 को इधर पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर 2 को इधर पक्षांतर करो, दोनों में मतलब 29 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 58 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 को इधर गुणा कर दिया तो ये इस पक्ष में चला गया 2। अब इस समीकरण को हल करो तो 9x में से 4x गए तो कितना जाएगा 5x, बड़ी संख्या ऋणात्मक इसलिए ऋण चिन्ह लग जाएगा। धन कितना हो जाएगा ये वाला 93, ठीक है। अब 93 को इधर पक्षांतरित करो तो -5x बराबर 58 माइनस 93, ठीक है। अब क्या होगा, -5x बराबर, यहां बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओगे, 13 में से 8 गए तो 5, यहां पे बचा 8, 8 में से 5 गए तो 3, बड़ी संख्या ऋणात्मक इसलिए ऋण चिन्ह लगेगा। अब दोनों तरफ पक्षों में ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, यानी कि 5x बराबर 35 बचा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 35 में 5 का भाग हो जाएगा, भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 7, तो x बराबर कितना मान निकल गया आपका 7, ठीक है। अब यहां पे y की वैल्यू क्या है, ये है, तो इस x का मान आप यहां पे रख दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 31 ऋण 3 गुणित 7, x की जगह हमने 7 रख दिया बटे 2, आगे हल करोगे तो 7 या 21, 31 ऋण 21 बटे 2, 31 में से, अब 31 में से 21 घटाए तो कितना हो जाएगा, यही कर लो, 31 में से 21 घटे तो 10 बटे 2, काटोगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो y का मान कितना निकल गया यहाँ पे 5। तो ये कौन सी विधि कहलाई, प्रतिस्थापन विधि, ध्यान रखना। अब हम अगली विधि पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे दूसरी मेथड क्या बताया था मैंने, उसका नाम विलोपन विधि। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेट करना, विलोपित करना, यानी कि इसका मतलब क्या है कि दो चर राशि में से किसी एक चर राशि को हम हटाएंगे, तो हटाना या विलोपित करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को एक साथ लेंगे। अब कोई भी चीज हटा कैसे सकते हैं कि समान संख्या में से समान संख्या घटाएंगे तो वो कट जाती है, तो हम ऐसी समीकरणों में इनमें से कोई भी x या y वाले पद को ऐसा पद बनाएंगे कि वो आपस में कट जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखो यहाँ पे, यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, यदि मान लो यहाँ पे ऊपर इस 2 का गुणा कर दिए तो ये 6x हो जाएगा,
इसी तरह से ये 3 का नीचे गुणा कर दिए तो ये भी 6x हो जाएगा बराबर बराबर। तो क्या करना है हमको, नीचे का जो प्रथम चर है उसके गुणांक का ऊपर गुणा पूरे समीकरण में करना पड़ेगा, लेकिन एक अकेले में नहीं करना है, और ऊपर का नीचे और नीचे में के गुणांक से ऊपर गुणा करना है। तो हम आप यहां पे लिखते हैं समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर क्या होगा, गुणा करने पर देखो अब गुणा करने पर क्या होता है। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 से यहां गुणा करना शुरू करो आप, 2 तिया 6x धन 2 दूनी 4y बराबर 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ये आपको नया समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है। इस समीकरण में करो गुणा, 2 तिया वो 3 दूनी 6x धन 3 तिया 9y बराबर 3 9 27 के 7 हासिल का 2 3 दूनी 6 और 2 8 87। वैसे आपको पहाड़े याद होने चाहिए कम से कम 30 तक के, 29 तिया 87। अब इन दोनों समीकरणों में से कोई एक दूसरे से घटा सकते हैं, चाहे इससे इसको घटाओ या इससे इसको घटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, घटाते हैं तो क्या होता है, बाद वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा। हल करो, अब यहाँ पे ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, एक दूसरे से कट जाएंगे। अब बचा ये, तो अब यहाँ देखो बड़े में से छोटा घटाओ, 9y में से 4y गए तो 5y, बड़ी संख्या कौन सी है, 9y है, इसका चिन्ह अब बदला हुआ क्या है, ऋण है, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह लगेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओ तो 87 में से 62 घटेगा, 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है, और 8 में से 2 गए तो 8 में से 6 गए तो 2। यहां भी बड़ी संख्या 87 तो ऋण चिन्ह लगेगा। अभी देखो इधर भी ऋण है इधर भी ऋण है, तो ऋण चिन्ह से ऋण चिन्ह कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करोगे, y बराबर 5 को इधर ले जाओगे तो ये 25 के बटे 5 हो जाएगा, 5 से काटो तो ये 5 बार आएगा, तो y का मान यहाँ पे कितना आ गया, फिर से सेम समीकरण लिया था आप, कुछ पिछले में भी देखेंगे कितना है, y का मान 5 आया। अब आप किसी भी एक समीकरण को में इस 5 का मान रख दो, जैसे मान लो आप ये पहला समीकरण ले लो, तो 3x धन 2y बराबर 31, y बराबर 5 रखना है तो 3x धन 5 बराबर 31, तो ये हो जाएगा 3x धन 2 पंचे 10 बराबर 31। आगे हल करो तो क्या होगा, 10 का से इधर ये पक्षांतर होगा, तो 3x बराबर 31 माइनस 10, 31 माइनस 10 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 21, यानी कि 3x बराबर क्या हो गया, 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 21 बटे 3, काटोगे तो ये 7 आ जाएगा। तो x का मान आप यहाँ पे क्या निकल गया, आपका 7 निकल गया। तो ये विधि क्या कहलाई, विलोपन विधि। क्यों, क्योंकि इसमें एक चर राशि को हम विलोपित करने की प्रोसेस कर रहे हैं। एक विधि और है,